ठीक है। स्टेटस सेट जिसको हम हिंदी में दर्जा व्यवस्था कहते हैं, और दूसरा है स्टेटस इनकंसिस्टेंसी जिसको हम हिंदी में दर्जा असंगति कहते हैं। ये जो भी मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ याद रखिएगा कि ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन अपने आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस को मैंने इसलिए करवाना शुरू किया है क्योंकि ये टॉपिक आपको बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, मेरी बारी को ये टॉपिक हिंदी लैंग्वेज की स्पेशली बात करूं तो हिंदी लैंग्वेज में मिलना इसका बहुत ही मुश्किल होता है। बुक भी आपकी मधुरमा बुक भी मिल जाएगी, लेकिन मैं क्या होता है इसमें बहुत ही डीप हिंदी लिखी होती है जो कि आपके समझ से तो बहुत ज्यादा ही परे हो जाती है। टीचर भी कई बार ऐसे ऐसे करके बता के चले जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए मैं सोचा कि मेरी बारी को बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी, मैं सोचा किसी और को ना हो। तो अब मुझे इसके नोट्स बनाए हैं मैंने, साथ में एक एग्जाम्पल भी लिया हुआ ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। आप एग्जाम्पल के साथ में इनको समझाओगे तो एग्जामिनर को भी अच्छे से समझ में आ जाएगी कि आप कहना क्या चाह रहे हो, क्या समझाना चाह रहे हो। ठीक है, तो 2 टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेटस सेट की। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम कब करेंगे? सबसे पहले स्टेटस सेट जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? दर्जा व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, एक और बात बता दूं, जो स्टेटस है या फिर जो रोल टॉपिक है, जो सोशल वैल्यूज है, सोशल नॉर्म्स है, जैसे कुछ सोशोलॉजी के टॉपिक है वो मैं बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ। स्टेटस जो टॉपिक है इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, यानी जिसको हम हिंदी में विशेषताएं कहते हैं, वो सब चीजें मैं एक वीडियो में अच्छे से कवर करवा चुकी हूँ। ठीक है, और ये उसी टॉपिक से रिलेटेड ही 2 मार्क्स के क्वेश्चन है जो कि आपके 2 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें जो आपके जो है वो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मैं ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये ऐसा टॉपिक होते हैं जो मिलते बहुत ही कम है, या मिलते हैं तो इतनी ज्यादा शुद्ध हिंदी में लिखे होते हैं कि हमारे दिमाग में पल्ले नहीं पड़ते हैं। इसलिए मैं सोचा कि मैं खुद अच्छे से डेफिनेशन प्लस एक एग्जाम्पल भी आपको दूंगी ताकि आपको अच्छे से टॉपिक जो है आराम से कवर हो जाए। ठीक है, और याद रखिएगा कि ये आपका सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब ये मत समझना कि 2 नंबर का ही तो छोड़ देंगे। आपके 5 नंबर आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, यानी कि आप 5 क्वेश्चन को छोड़ दोगे यही सोच के तो आप क्या करोगे, पूरे 10 नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक है, मैं ऐसे ही नहीं यहाँ पर टाइम वेस्ट करा रही हूँ, जो जरूरी है मैं वही यहाँ पर स्टडी जो है आपको करवा रही हूँ। ठीक है, मुझे पता है किसी के पास इतना वक्त नहीं है देखने के लिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। आज हम बात करेंगे स्टेटस सेट के बारे में। ठीक है, तो स्टेटस सेट क्या होता है याद रखिएगा। स्टेटस सेट हमारा जो टॉपिक है, जो हम हेडिंग पढ़ रहे हैं, इसको रॉबर्ट के मार्टन जो है उन्होंने स्टेटस सेट जो टॉपिक है उसको सबसे पहले हमको दिया है। सोशियोलॉजी में उनका योगदान है जिन्होंने स्टेटस सेट जो टॉपिक है उनको उसको दिया है। ठीक है, तो लिखा है कि रॉबर्ट के मार्टन ने दर्जों की व्यवस्था की, यानी कि स्टेटस दर्जों की व्यवस्था यानी स्टेटस सेट की उन्होंने बात कही है। और ये माना जाता है कि कुछ ऐसे दर्जे होते हैं, दर्जे मतलब स्टेटस। ठीक है, तो है कि यह माना जाता है कि कुछ ऐसे स्टेटस होते हैं जिनका अन्य स्टेटस के संबंध में ही महत्व होता है। कहने का मतलब यह है कि हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे स्टेटस होते हैं, उनकी तभी इंपॉर्टेंस होती है जब उनसे कोई और स्टेटस जुड़ा हुआ होता है, संबंध रखता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे हमने बोला है माता पिता हो गए, अध्यापक और टीचर हो गया, माँ बाप वो बच्चे हो गए, डॉक्टर और रोगी हो गया, पेशेंट हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर देखो पति पत्नी साथ में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, अगर कोई आदमी पति कहलाएगा तो वो कैसे कहला सकता है? वो पति तभी कहलाएगा ना जब उसकी कोई पत्नी होगी। कोई डॉक्टर जो है, डॉक्टर की इंपॉर्टेंस तभी होगी ना जब उसके पास जो है वो पेशेंट होंगे, रोगी होंगे। एक टीचर की इंपॉर्टेंस तभी तो है ना जब उसके पास स्टूडेंट होंगे। माँ बाप हम उनको किसको कहते हैं? माँ बाप। माँ बाप हम उनको कहते हैं जिनके कोई बच्चा होता है। मैरिड लाइफ में तो बोलते हैं कपल है, मैरिड कपल है, उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन वो माँ बाप कब कहलाते हैं? जब उनका कोई बच्चा होता है। जब बच्चा ही नहीं होगा तो आप किसी को कैसे कह सकते हो? किसी को हम भाई कहते हैं। भाई क्यों कहेंगे? जब उसको भाई कहने वाली कोई बहन होगी, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि एक स्टेटस की इंपॉर्टेंस दूसरे स्टेटस के होने से ही इंपॉर्टेंस उसकी बढ़ती है। ठीक है, एक्सप्लेन की बात करें तो लिखा है कि देखो इसमें बोल के रखा है कि जब हम किसी भी डॉक्टर की बात करते हैं, किसी भी मुद्दे को लेकर जब हम किसी डॉक्टर की बात करते हैं तो उसके साथ साथ में क्या होता है, हमारे मन में एक पतला सा दुबला सा एक जो पेशेंट होता है, रोगी होता है, उसकी इमेज अपने आप ही आ जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने एक साथ में ही डॉक्टर और जो रोगी है उनकी कल्पना की है। यानी कि जब हम डॉक्टर की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली ही हमारे दिमाग में पेशेंट भी आ जाता है। जब हम किसी टीचर की बात करते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली
में स्टूडेंट की, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी हमारे दिमाग में आ जाता है कि हाँ जी ये टीचर है तो स्टूडेंट भी होंगे होंगे, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है कि एक स्टेटस की इंपॉर्टेंस दूसरे स्टेटस की वजह से ही होती है, ठीक है। आराम से अच्छे से कवर हो गया होगा, नहीं आया समझ में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं दोबारा से समझा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मेन मुद्दा क्या है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। अब हमारा अगला जो आता है वो है स्टेटस इनकंसिस्टेंसी, यानी कि दर्जा असंगति की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि दर्जा असंगति क्या होती है, ठीक है। तो ये मैंने लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति के एक समय में कई दर्जे होते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है कि एक मैं पहले बता चुकी हूँ, मैंने इसलिए बोला कि आप मेरा स्टेटस जो टॉपिक है उसको जाके जरूर कवर कीजिए, क्योंकि इसके जो फीचर्स हैं, जो विशेषताएं हैं, उसको आप समझ लोगे ना एक बार तो ये भी चीज आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति के एक ही समय में एक से अधिक दर्जे होते हैं। मैंने आपको बोला था कि एक व्यक्ति एक से अधिक, एक ही टाइम में एक से अधिक स्टेटस पर भी होता है। एक व्यक्ति प्रिंसिपल भी हो सकता है, साथ में वो टीचर भी हो सकता है, यानी किसी को पढ़ा भी रहा होता है, यानी कि एक साथ में क्या कर रहा है, वो अपना एक प्रिंसिपल का स्टेटस भी उसके पास में है और पढ़ाता भी है किसी एक सब्जेक्ट को, किसी भी क्लास को, तो क्या कर रहा है साथ ही साथ में टीचर का स्टेटस भी उसके पास में है। ये यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि प्रत्येक व्यक्ति के, हमारे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं लेकिन हर व्यक्ति का नहीं है, कहने का मतलब ये प्रत्येक का मतलब ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति के एक समय में कई दर्जे होते हैं, कई स्टेटस हो सकते हैं, तथा इन दर्जों में समान पद नहीं हो सकता है। जैसे कि मैंने भी बोला कि एक व्यक्ति प्रिंसिपल भी है और टीचर भी है, लेकिन उसका जो इम्पोर्टेंस है वो कम है ना। प्रिंसिपल के पद पर भी वही बैठा है लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। वो टीचिंग भी करता है, पढ़ाता भी है, लेकिन उस टीचर का जब स्टेटस निभाने लगता है तो उसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। एक ही व्यक्ति दोनों चीजों को कर रहा है लेकिन अलग अलग स्टेटस, तो उसकी इंपॉर्टेंस अलग है। या प्रिंसिपल है तो उसका स्टेटस बहुत ही ऊंचा होगा, टीचिंग जब करने जाता है तो उसका स्टेटस थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। वही बोला है, तथा इन दर्जों में समान पद नहीं होता है, अलग अलग होता है। प्रिंसिपल और टीचर का स्टेटस आपने देखा होगा, प्रिंसिपल को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, सैलरी बहुत होती है, टीचर की इतनी सैलरी नहीं होती है, ठीक है। तो फिर लिखा है मैंने एग्जाम्पल कि वृद्ध पुरुष में युवा कन्या से विवाह निर्णय है। देखिए ये लिख रखा है कि अगर जैसे आपने देखा अपनी सोसाइटी में जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी बहुत इज्जत की जाती है, क्योंकि उन्हें बहुत ही एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि पूरी जिंदगी जी हुई होती है, बहुत कुछ देखा हुआ होता है उन्होंने, ठीक है। जिनको बोलते हैं घाट घाट का पानी पीना, इसका मतलब होता है, मुहावरा है ये, इसका मतलब होता है बहुत ही अनुभवी होना, क्योंकि जिंदगी में कितनी कठिनाई, कितनी सारी चीजें बूढ़े लोगों ने देखी हुई होती हैं, तो इसलिए हम बूढ़े लोगों की बहुत ही इज्जत करते हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पर एक बूढ़ा है जिसकी बहुत इज्जत कर रहे हैं, लेकिन वही बूढ़ा अगर किसी नौजवान लड़की से शादी कर ले तो हम उसको बहुत ही घृणा की नजर से देखते हैं, क्रिटिसाइज के बेस पर देखते हैं। यहाँ पर अकेला था वो तो बड़ी इज्जत करते थे, लेकिन अचानक से उसने किसी जवान लड़की से शादी कर ली तो हम उस बूढ़े को, या जो भी है बूढ़े व्यक्ति, उनको हम इज्जत देना बिल्कुल बंद कर देते हैं। जहाँ हम दादाजी कहते थे बाद में बुढ़ा बुढ़ा कहना शुरू कर देते हैं। ये हमारी मेंटेलिटी है, कोई नई बात तो है नहीं। फिर अब बच्चों को जन्म देने वाले वृद्धों का भी मजाक बनाया जाता है। आपने जनों का सुना होगा कि 50 साल के बाद अगर कोई महिला बच्चा पैदा करती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि लो अब बच्चे पैदा कर रही है। हम लोग उसके बच्चे की खुशी नहीं देखते हैं कि हाँ उसके बच्चा हो गया है, या कुछ भी दिक्कत थी, उसको पहले बच्चा नहीं हो रहा था अब हो गया है। हमको ये चीज से मतलब है कि बूढ़ी होके उसने जो है वो बच्चा पैदा किया है। भाई बच्चे तो जब तक तुम पैदा कर सकते हो तब तक करो, उसमें तो खुश होने की बात है, लेकिन लोग इसको नहीं करते हैं। बूढ़े यानी कि जब तक हमारी 50 साल तक उम्र हो जाती है हम वृद्ध माने जाते हैं, ठीक है, और तब हम कोई बच्चा पैदा करते हैं तो सोसाइटी वाले उसको बहुत ही मजाक बनाते हैं कि तो अब बच्चा पैदा कर रहा है, ठीक है। फिर लिखा है कि दर्जा असंगति दर्शाती है, जो स्टेटस इनकंसिस्टेंसी है, पता नहीं क्या चीज थी, मैं तो डर गई। चलिए ठीक है, तो लिखा है कि दर्जा असंगति यानी कि स्टेटस इनकंसिस्टेंसी जो होती है ये दर्शाती है, यानी कि दिखाती है कि व्यक्ति का एक दर्जा उसके अन्य दर्जे से अलग होता है, असंगत होता है, यानी कि भिन्न होता है। जैसे कि मैंने वही आपको बताया था कि एक प्रिंसिपल है और एक टीचर है, उस दोनों का स्टेटस जो है वो अलग अलग ही होगा, भले एक व्यक्ति क्यों ना दोनों को निभा रहा हो, लेकिन अलग अलग होगा, ठीक है। दर्जा असंगति को दर्जा विषमता भी कहते हैं,
याद रखिएगा कि जो दर्जा असंगति है उसको दर्जा विषमता भी कहते हैं, क्योंकि दोनों में फर्क तो होता ही है। हम एक जैसी सिचुएशन में एक जैसा स्टेटस नहीं होता है, हमारा अलग अलग स्टेटस होता है, ठीक है। तो स्टेटस इनकंसिस्टेंसी जो आपको अच्छे से कवर हो गई होगी, याद रखना ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो कि स्टेटस का जो चैप्टर है अपना, आपका जो भी स्टेटस का चैप्टर है उससे रिलेटेड आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसमें भी मैं आपको सिर्फ 2 ही टॉपिक के बारे में पढ़ाऊंगी। आगे रोल जो है, जो रोल है उनके बारे में पढ़ाऊंगी। जैसे मैं यहाँ पर पढ़ के बताऊं कि स्टेटस कन्फ्लिक्ट है हमारा, स्टेटस सक्सेशन है, मास्टर स्टेटस है, जैसे भी कुछ और टॉपिक हैं जो कि मैं अब आगे जो है करके वीडियो बनाती रहूंगी, ठीक है। आप देखिएगा, ठीक है। अभी तक 4 टॉपिक हमारे 2 मार्क्स के कंप्लीट हुए हैं। आगे भी मैं इसके और रोल के भी बहुत सारे ऐसे करके बहुत सारे रोल के टॉपिक हैं, जैसे रोल कन्फ्लिक्ट हो गया, रोल डिस्क्रिप्शन ऐसे कुछ है, ठीक है, वो भी है हमारा, ठीक है। तो काफी सारी रोल कन्फ्लिक्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो मैं आगे आपको जो है कवर करवा दूंगी, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आई, मेरा मटेरियल, मेरे एग्जाम्पल जो कुछ अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं सोशियोलॉजी के टॉपिक तो पढ़ाती हूँ, पॉलिटिकल साइंस के भी मैं टॉपिक को कवर करवाती हूँ, हमारे हिंदी व्याकरण के जो टॉपिक है उनको भी कवर करवाती हूँ। और जो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चन जो होते हैं, जनरल नॉलेज के हो गए, हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के हो गए, ठीक है, और रीजनिंग भी है, ठीक है, और हिंदी व्याकरण तो ऑफ कोर्स है, ठीक है। तो वो मैं सारी वीडियो में आके अपलोड कर चुकी हूँ, आप अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। और मैं आपसे बस रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे जो वीडियोस हैं दूसरों को फायदा पहुंचाना चाहते हो, हेल्प करने की थोड़ी सी भी आपके दिमाग में है तो आप वीडियो के शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।